नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा, स्वास्थ्य संबंधी चर्चा होना तो अति आवश्यक है और फिर इस वक्त तो बहुत ही आवश्यक है। आज मैं आपको एक जो दवा होम्योपैथिक की है, लेकिन वो कुछ होम्योपैथिक से अलग से है। जो होम्योपैथिक के जो डॉक्टर्स हैं, उनमें जो एक अच्छे विद्वान डॉक्टर, उन्होंने सोचा कि होम्योपैथिक के अंदर हर एक दवा के लक्षणों को मिलाने के लिए बहुत वक्त लगता है, तो उन्होंने पहाड़ों और जंगलों के अंदर 6 साल तक भटकते हुए 5 तरह के फूलों को प्राप्त किया और हर एक फूल के गुणों को ट्राई किया। और ट्राई के अंदर जब 5 तरह के जो फूल आए उनके, तो उनसे उन्होंने जो दवा बनाई उसे रेस्क्यू रेमेडी का नाम दिया। तो ये एक तरह की होम्योपैथिक दवा है और 5 फूलों का अर्क है, इसलिए इसका कोई दुष्प्रभाव शरीर पे नहीं है। और रेस्क्यू रेमेडी के नाम से आपको होम्योपैथिक में मिलेगा। इसको आप 30 पोटेंसी के अंदर दिन में आधे कप पानी में 4 बार 15-15 ड्रॉप आप लेंगे, तो शरीर के अंदर तमाम रोगों को ठीक करने की ये दवा ताकत रखती है। अब मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताता हूँ कि रेस्क्यू रेमेडी की इसका आसानी से चुनाव हो जाता है, चाहे कोई भी रोग हो, इसको देना चाहिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये इसे डॉक्टर बेच, तो उनके नाम से बेच फ्लावर औषधियों को प्रयोग में नहीं लाने के लिए जिम्मेदार SSH यानी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथिक का उबाऊ पाठ्यक्रम है, जिसे BHMS के छात्रों पर थोपा गया। इस विषय पर चर्चा अन्य किसी लेख में मैं करूंगा। अब ये रेस्क्यू रेमेडी जो है, जो 5 फूलों से बनी हुई है, इसको आप 30 पोटेंसी में लें, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, तो आपके शरीर के अंदर कायाकल्प होगा। कोई भी बीमारी हो आप इसको ले सकते हैं। तो इसके अंदर जो 5 फूल हैं, मैं उनका पिक्चर आपको दिखाता हूं। इन 5 फूलों के रस से ये एक दवा तैयार हुई है, रेस्क्यू रेमेडी। इसे आप किसी भी पावर में 30 में ही लें, सबसे अच्छे रिजल्ट हैं। अब इसके अंदर जो ये 5 फूल हैं, इनको क्या करते हैं ये मैं बताता हूँ। एक फूल का नाम है राक रोज, दूसरे का नाम है इम्पेशेंस, तीसरे का नाम है क्लेमाइटिस, और चौथे का नाम है चेरी प्लम, और 5वें का नाम है स्टार ऑफ बेथलम। तो ये 5 तरह के इनके नाम हैं फूलों के। तो इनसे ये दवा तैयार हुई है और इसके जो गुण हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो पहला जो फूल है, जिसको रोक रोज के नाम से जाना जाता है, तो इसके क्या फायदे अपने शरीर में होते हैं मैं बोलता हूँ। आतंक डर, शरीर में चरम सीमा पर भय, यानी कि आपको आतंक लगता हो, आपको जो डर लगता हो वो चरम सीमा पर हो, यानी कि बहुत ज़्यादा आप डरे हुए हो। जैसे अभी ये महामारी चल रही है, सॉरी ये फ्लू चल रहा है, कोरोना नाम का, तो इससे हर किसी के मन में भय है। तो ये भय चरम सीमा पे, कोई भी भय हो, राख रोज का सेवन तब करना चाहिए जब कोई एकदम आतंकित हो जाए। इसका सेवन जब कीजिए कि बिल्कुल कोई घबरा जाए, भले ही उसकी हेल्थ अच्छी हो, मगर
दुर्घटनाग्रस्त होने से आतंक तो हो तो ये दवा प्रयोग की जाती है। मान लीजिए जो व्यक्ति बिल्कुल निरोग हैं और आकस्मिक वो कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है और उसके मन में भय और बेचैनी व्याकुलता बढ़ती है, तो ये राख रोज फूल जो है ये उसको ठीक करता है। और दूसरा जो फूल है उसका नाम है इम्पेशेंस। इम्पेशेंस फूल आपके शरीर में आपकी अधीरता, आपका चिड़चिड़ापन, चरम मानसिक तनाव, एंजाइटी का ये बहुत बढ़िया दवा है। किसी दुर्घटना के बाद उत्तेजित अवस्था में चिड़चिड़ापन होना और मानसिक तनाव होना, इन रोगों से इम्पेशेंस फूल आपको बचाएगा। अगला जो है उसो क्लेमाइटिस। ये आपके शरीर में अगर उदासीनता, दिवा सपन देखना, असावधान किसी दुर्घटना के बाद अगर कोई आपको चिंता होती है उसमें ये काम करता है। अगला जो फूल है जिसे चेरी प्लम के नाम से पुकारते हैं, तो असहनीय शरीर में पीड़ा और मानसिक नियंत्रण खोने का भय और निराशा कि यार अब कुछ नहीं होगा, क्या करें क्या नहीं करें, एक निराशा का भाव, हताशा का भाव, स्नायुविक विकार यानी कि एंजाइटी से पूरी तरह आदमी ग्रसित और घोर निराशा यानी कि आदमी बेउम्मीदी हो जाता है कि अब कुछ नहीं होना, आत्महत्या करने की इच्छा पैदा हो जाना, कैसे तो मर जाए तो बेहतर, इस तरह कोई बीमारी के अंदर या किसी वजह से जिस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण हो तो ये फूल का रस उसको लाभ देता है। अंतिम जो फूल है जिसे स्टार ऑफ बेथलम के नाम से, तो ये आपका मानसिक या शारीरिक झटके के बाद कोई रोग होता है तो ये उसको ठीक करता है। आपका जो मन होता है उसके ऊपर इसका असर होता है। मानसिक और शारीरिक संतुलन को ये बराबर बना के रखता है और इस तरह आदमी निरोग होता है। तो इन पांचों फूलों का रेस्क्यू रेमेडी के नाम से आपको होम्योपैथिक की दुकान पे दवा मिलेगी। ये 30 पोटेंसी में सबसे नाइस काम करती है। इसको लगातार लीजिए आप। 30 पोटेंसी 200 मत लीजिए, 1000 मत लीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, विशेष परिस्थितियों में जिस तरह कार्बोवेज 1000 इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अथवा आपकी ऑक्सीजन कम करने के लिए देते हैं, इस तरह अगर कोई परिस्थिति आए तो इसकी रेस्क्यू रेमेडी की आप 200 पोटेंसी, 1000 पोटेंसी, जिस तरह और होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं ठीक उसी तरह ये दवा है। बस फर्क इतना ही है कि जितनी और होम्योपैथिक दवा है वो एक ही चीज से बनी है, मतलब दो चीज से कोई दवा नहीं बनी। और इसके अंदर इसके डॉक्टर बेत ने अपना दिमाग लगा के कि होम्योपैथिक बहुत टिपिकल है तो क्यों न इसके अंदर कुछ खोज करें कि आदमी को एक ही दवा से सारे उसके बीमारियां ठीक हो। तो ये 5 फूलों के अंदर मनुष्य शरीर में जितने रोग होते हैं दूर करने की शक्ति है। और इन 5 फूलों का अर्क निकाल करके ये एक होम्योपैथिक दवा बनी जिसका नाम है रेस्क्यू रेमेडी। आप 30 पोटेंसी में ले आएं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन अगर कोई गर्भवती बहन बेटी है या स्तनपान कराने वाली बहन बेटी है, मैं समझता हूँ कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी उनको अपने डॉक्टर से परामर्श करके लेनी चाहिए। बाकी सब ले सकते हैं 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। एज ए बेस्ट टॉनिक जो आपके डिप्रेशन को यूं भगाएगा,
आपकी एंजाइटी को खत्म करेगा। और आज हो क्या रहा है, आज सब लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, घर के अंदर डूब के बैठे हैं, बाहर निकलते हैं तो मौत माथे पे सवार है। आदमी क्या करे, कहाँ जाए। और देखिए, अब मैं वीडियो को खत्म करने के पहले जो मेरे को जानकारी मिली है, मैं अभी इसको कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मैंने न्यूज़ के अंदर सुना है कि कजाकिस्तान, कोई उधर है, कजाकिस्तान नाम से कोई शहर है, मुल्क है, तो वहाँ पे ये जो कोरोना है, ये अपने बाप को छोड़ के आ गया, तो उसका बाप वहाँ मिल गया, तो अभी वो वहाँ के लोगों को झकझोर रहा है। वो बहुत शक्तिशाली है। जब उसका बेटा ये कोरोना इतना शक्तिशाली है, तो उसका बाप तो बहुत ही शक्तिशाली है। तो ये कहा गया कि कोरोना उसके सामने कुछ भी नहीं। अरे हम तो इसी के ही परेशान हो गए, और वो अगर इधर आ गए तो फिर भगवान ही मालिक है। ईश्वर से प्रार्थना करें, मालिक से दुआ करें कि इस तरह का ये खबर गलत हो तो सबसे अच्छा, और अगर इस तरह का अगर कोई आ गया तो एडवांस के अंदर अपने तलवारों पे धार लगाना शुरू कर दे। और ये जो अभी दुश्मन है कोरोना, अरे अमिताभ बच्चन जैसे को, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। लोग इसको यूं ही ले लेते हैं कि कोरोना क्या है। कोरोना, उसने जितनी अपनी सुरक्षा रखी अमिताभ बच्चन ने, अरे उसके इतना बड़ा मकान है, वो 5 किलोमीटर तक घूम सकता है, हैं? वो तो घर से बाहर नहीं निकला, और उसने जितना अपना ख्याल रखा, आप और हम क्या रखेंगे, मच्छर भी नहीं आप और हम। वो परिवार भी जब संक्रामित हो गया, तो इससे ये आप कम से कम ये सबक लो कि आप जितना कर सकते हो करो। देखो, एक चीज बताता हूं, मास्क के बराबर कोई चीज नहीं। अगर आप मास्क लगाए रखेंगे और 3-4 फुट की दूरी बना के रखेंगे, और बहुत जरूरी काम से घर से बाहर जाएंगे, तो वो भी एक जैसे कोई सब्जी लाने अथवा कोई दवाई लाने, इस तरह का जो काम है, तो आप ठीक रहेंगे, ओके रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई काम ही नहीं है और मन नहीं लग रहा है, यार दोस्तों से गप के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए अगर आप जाएंगे, तो कम से कम यूं सोच लीजिए कि 1 साल अपन नहीं घूमे तो क्या छोटे बाप के थोड़े ही हो जाएंगे। अरे लोग तो ऐसी ऐसी जगह बैठे हैं जहां उनको कोई दूसरा आदमी दिखाई नहीं देता। आप और हम तो हजारों लाखों के बीच में हैं, और कहते हैं कि घर के अंदर कैसे समय निकालें। हम निकाल रहे हैं समय, कैसे निकालें। रामायण पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, बाइबल को देखते हैं, महाभारत कोई आ जाए उसको भी देख लेते हैं, इधर गजल भी देखते हैं। तो हमें तो अब क्या बताएं आपको, दिन यूं लगता है कि जैसे ये गया मालूम ही नहीं पड़ता। इतना जल्दी दिन खत्म हो जाता है और रातें छोटी होती है। इसलिए अपने आप को, आप चाहे किसी के अंदर, और अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं काम आपको एक बताता, मैं आपका इलाज भी बताता हूं और काम भी बताता हूं। जिन आदमियों के इस कंधे में या इस कंधे में दर्द रहता है, देखो बिना दवाई के ठीक करने का बताता हूं, शायद ही किसी वैद्य ने आज तक इस तरह का बताया हो। अगर बताया है तो मैं बैठा हूं यहाँ, मेरे को बताए। अब मैं इसका इलाज बताता हूं, बिना दवा के आप कैसे ठीक होते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, कंधे का दर्द हार्ट से संबंधित ना हो, इस चीज का ध्यान रखें, नहीं तो काम गलत हो जाएगा। अगर आपकी सब जांचें नॉर्मल है, आपका कंधे का चाहे इधर का चाहे इधर का,
तो ये दर्द अगर आपका नहीं जाता है तो बिना दवा के हम इसको भगा देंगे। आप एक ऐसी जगह जाके बैठिए जहाँ 40-50 कदम तक कोई आदमी, बच्चा या कोई पशु पक्षी ये ना हो। ऐसी जगह जाके बैठ, कोई पार्क में, कोई गार्डन में, अथवा अपने लंबी छत हो तो कहीं भी। करना क्या है आपको, आपको इतने इतने 21 कंकर लेने हैं। कंकर पत्थर जो होते हैं इतने इतने, मुश्किल से ही मान लो 40-50 ग्राम का एक एक पत्थर अंदाज से, ये एक थैली के अंदर डाल करके आप ऐसी जगह चल जाओ। अब आप वहां जाके कोई बेंच हो या कुर्सी हो, जो भी ऊंची जगह हो, आप बैठ जाइए। अगर बैठने की जगह नहीं तो खड़े हो जाए। थैली में से एक कंकर निकालिए। आपके मान लीजिए इस हाथ में दर्द है, तो आप ये कंकर है, ये कंकर है ना, तो एक कंकर थैली में से निकालिए, सामने देख लीजिए कोई नहीं है, उसको फेंकिए। आप एक फेंक दिया, दूसरा कंकर निकालिए, उसको भी फेंकिए। आप सामने कोई चीज रख दो, उस पर निशाना लगाने की कोशिश। 21 दफा आप ये फेंकेंगे। उन पत्थरों को फिर इकट्ठा करके फिर थैली के अंदर ले आए। अगले दिन फिर इसी तरह 21 बार फेंकें। 7 दिन तक अगर फेंकेंगे तो आपका 30% दर्द गायब हो जाएगा। और ये प्रयोग आप 1 महीना कर लेंगे, कंकर फेंकने वाला, तो आपका दर्द भाग जाएगा। अरे मैं अगर आपको यूं कहूंगा कि आप यूं यूं करो, यूं, तो आप नहीं करेंगे। 2 बार करके कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको नियम बनाना कि आपको 21 कंकर रोज फेंक के आना है। अब रहा सवाल, दाहिने हाथ से आसानी से फेंका जा सकता है। अब जिसके बाएं इस शोल्डर में या हाथ में दर्द हो, ये हाथ के दर्द को भी ठीक करता है। कंधा हाथ एक ही चीज है। अब रहा सवाल बाएं हाथ का, तो बाएं हाथ से इतनी दूर नहीं फेंका जाता, तो ठीक है, कम डिस्टेंस में सही। बाकी आपको फिर बाएं हाथ से भी, जिनको बाएं हाथ की तकलीफ है। अब सवाल ये होता है कि कई लोगों को यहाँ भी दर्द है और यहाँ भी दर्द है। मैं आपको उनका बताता हूँ इलाज। बहुत सरल इलाज है। हाँ, अब जिनके पीठ में भी दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस के जो रोगी हैं वो इस पर ध्यान दें। उनकी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस जड़ से खत्म हो जाएगी और बिना किसी दवा के वो चेक करा ले। 1 महीना जैसे मैं प्रयोग बताता हूँ वैसा कर ले। जिनके यहाँ दर्द, यहाँ गर्दन में दर्द, यूं करते ही दर्द, पीठ के अंदर दर्द। अब मैं इसका बताता हूँ कि जब आप नहा लें, नहाने के बाद आप अपने शरीर को पूरा, आपका टॉवल मुलायम नहीं होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए। पूरे शरीर को आप जब पोंछ लें, आपको लगे कि हमने पूरा शरीर पोंछ लिया, तो आप टॉवल को लंबा यूं करके, मान लीजिए मेरे पास यहाँ टॉवल नहीं है, यही टॉवल है, यह कपड़ा है, ये टॉवल है, इसको आप यूं कीजिए। तो पहले ये एक्सरसाइज इसकी आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं अगर नहाते हैं तो, और नहीं तो आप खड़े होकर के मात्र 3 मिनट ये आपकी गर्दन आपको लगे कि अब गर्म हो गई, धीरे धीरे जैसे आपको लगे गर्दन गर्म हो गई, आप छोड़ दें। ये एक एक्सरसाइज। अब आप इस टॉवल को फिर आप ये गर्माहट हो गई। अब भाई इसकी आखिरी एक्सरसाइज, ये छोटा है, ये जो, इसको आप यहाँ लीजिए और यहाँ से नीचे आपके कुल्लों से
इसको ऐसे रगड़ते रहिए, और रगड़ने के बाद आपके जो पीठ है यहाँ तक, इस टुवाल को, ये लंबा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, यानी कि आपकी गर्दन, आपके कंधे और आपकी पीठ नीचे कमर तक, ये मात्र आपको 3 से 4 मिनट घर्षण करना है। और वो किस वक्त करना है, नहाने के तुरंत बाद, वहीं पे, उसके बाद आप कपड़े दपड़े पहन लो। ये देखो, इसको मजाक में मत लेना। 1 महीना आप करके ईमानदारी से मेरे को लिख दो कि मेरे शरीर में पहले बहुत दर्द होते थे, कभी पीठ में होता था, कभी यहाँ होता था, कभी यहाँ होता था, आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा। 1 पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। आपको टुवाल हमेशा वो दरदरे दाने से होते हैं ना, वो रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत मुलायम मुलायम चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जहाँ सोते हैं वो गद्दा भी मुलायम नहीं होना चाहिए, रुई का होना चाहिए। जो आप तकिया लगाते हैं वो छोटा और पतला होना चाहिए। जहाँ तक हो, आप तख्ते के ऊपर या जमीन के ऊपर लेटेंगे तो आपको गर्दन से लेकर के पीछे की एड़ी तक कभी जिंदगी के अंदर दर्द नहीं होगा। ये अपन ने ज्यादा आराम किया, इस वजह से होता है। अब मैं आपको तो क्या समझाऊं, मेरी घर में नहीं चलती, मेरी पत्नी 2 तकिए लगा के सोती, अब मैं क्या करूं। वो कहती है कि 1 तकिया भी कोई लगाते हैं क्या, 2 लगाती है। और वो इतने बड़े बड़े वो उसके आते हैं वो क्या कहते हैं, भगवान जाने, वो स्पंज के, वो 2 लगा के सोती है। अब वो नहीं मानती, अब क्या करें बताओ। लेकिन ये गलत है। तकिया आप छोटे से छोटा लगाएं, रुई का लगाएं। और जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के जो रोगी हैं उनके लिए एक तकिया 12 इंच का, यानी कि 1 फुट या 1.25 फुट का तकिया, और चौड़ाई उसकी 4.5 इंच, उसको बोलते हैं, ये बस ये आपके सामने कर दिया। ये देखिए, ये रुई है बस। ये इससे मोटा तकिया नहीं होना चाहिए। ये 4-4.5 इंच की चौड़ाई और लंबाई 1.25 फुट कर सकते हैं, 1.5 फुट कर सकते हैं, 1 फुट कर सकते हैं। ये तकिया जिनकी गर्दन और कंधों में दर्द है, तो इसको, ये जो पिछला भाग है यहाँ नहीं लगाएं, ये यहाँ आप लेटें तो यहाँ लगा के लेटें। 1 महीना 2 महीना आपके कोई दर्द भी नहीं होगा, और आपको थोड़ा आराम भी मिलेगा कि मैंने तकिया लगाया। तो ये तकिया आप लगाएंगे तो आपकी सिर का जो पिछला हिस्सा है सॉरी, मेरे को जुकाम हो गया, बाकी मैं डरता नहीं, जो होगा जो हो जाएगा साला। तो ये तकिया आप लगाएंगे तो आपका ये जो ब्रह्म तालु, अब मैं आपको कैसे बताऊं, यहाँ पे होता है, ये तख्ते पे टच रहेगा। और ये तकिया सिर्फ आपकी गर्दन के नीचे रहेगा। आपका सिर है जो बिस्तर पे रहेगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ ये। और हो सके तो मैं, जिनको गर्दन की तकलीफ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, 3 एक्सरसाइज 1 मिनट लगेगी, मैं बता ही देता हूँ। ये वीडियो भी बड़ा बन गया। ये पहली एक्सरसाइज, खूब आहिस्ता आहिस्ता, इसमें जल्दबाजी नहीं करें। दूसरी एक्सरसाइज, ये कोना कोने वाली तीसरी। चौथी एक्सरसाइज बड़ी कठिन है। देखो, उसके अंदर किसी किसी को चक्कर आ सकते हैं। जिनको चक्कर आते हैं या बीपी हाई रहता है वो ना करें। मैं अभी आपको थोड़ा इशारा करके बताऊंगा, क्योंकि मेरे को चक्कर आ जाते हैं।
यानी कि पूरा सिर को यूं घुमाओ और यूं घुमाओ। तो हो सके तो ये आप कीजिए, जो मैंने बताए हैं वो कीजिए। और रेस्क्यू रेमेडी की 30 पोटेंसी जर्मन की महंगी मिलती है, आप एसबीएल की, बैक्संस की, अरे शील्ड लगी हुई कोई भी कंपनी की आप ले आइए। और 2-2 बूंद या तो जीभ में 4 बार डालिए, या आधे कप पानी के अंदर दिन में 4 बार 2-2 बूंद डाल के लें। छोटे बच्चों की भी यही डोज है। पैदाइशी बच्चे को देनी हो, जो 10 दिन का हो, 8 दिन का हो या 6 दिन का हो, तो इसी दवा को ज़्यादा से शहद के अंदर 1 बूंद डाल करके उसको चटा दें। ये एक होम्योपैथिक ऐसी है कि नवजात से लेकर के और मृत्यु तक प्राप्त आदमी 100 साल का होता है, वहाँ तक के सबके लिए एक ही खुराक, यानी कि सबकी एक ही डोज होती है होम्योपैथिक में। वो क्या? 1 बूंद बस। अब उस 1 बूंद को छोटे बालक के पेट में पहुंचाना है। शहद में डाल दीजिए, दूध में डाल दीजिए, उसके पानी में डाल दीजिए, जैसे भी हो। ये इतने बढ़िया चिकित्सा है जिसके अंदर अब ये जो डॉक्टर हैं कि अब छोटा बच्चे को कोई तकलीफ हो गई 5 साल 4 साल के को, तो वो जो छोटा बच्चा है इतना, तो वो कड़वी दवा कैसे खाएगा? हैं? होम्योपैथिक के अंदर कोई ऐसा नहीं। देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा बन गया, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब बात पे बात आ गई इसलिए मैंने बता दिया, आप क्षमा करिएगा। और आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक